आज गृह प्रवेश का सपना भी साकार होगा। रेलवे के बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुशी जोड़ते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज विभिन्न विभागों की कुल 28 परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया जाएगा और साथ ही साथ हरी झंडी दिखाई जाएगी। जी हां, मैं उन योजनाओं की एक संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष रखना चाहूंगी। मैं आपको बताऊं कि अमृत 2 योजना के तहत लगभग 2200 करोड़ की राशि से जलापूर्ति एवं सेप्टिस प्रबंधन की 11 योजनाओं का आज शिलान्यास किया जाएगा। नमामि गंगा योजना के अंतर्गत 2600 करोड़ की एसटीपी तथा सीवरेज की 10 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा एवं बिहार के विभिन्न अर्थात 15 ग्रेड उपकेंद्रों पर 500 मेगावाट आवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना का शिलान्यास भी किया जाएगा, जिसकी कुल लागत राशि 135 करोड़ की वीजीएफ राशि है। जी हां, और साथ ही एक और सौगात, एक और खुशी हम सबको मिलने वाली है। वैशाली देवरिया के बीच नई रेल लाइन का उद्घाटन, जो हाजीपुर सगौली नई रेल लाइन का भाग है, यह 29 किलोमीटर लंबी है। तो आइए हम अपने यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इन समस्त परियोजनाओं का बटन दबाकर शिलान्यास व उद्घाटन करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से इस अवसर का हम अभिनंदन करें। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित।
चाहता हूं देश की धरती, तुझे मैं कुछ और भी दूं। जी हां माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी राष्ट्र सेवा की भावना हम सबको प्रेरित करती है। इन सौगातों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम सब आभार प्रकट करें। अनेक अनेक आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और आइए अब हम एक छोटी सी फिल्म देखेंगे। जनता के हित की 28 परियोजनाओं पर आधारित यह छोटी सी फिल्म वृत्तचित्र। जी हां, देखेंगे बिहार की रफ्तार को, भारत सरकार के सहयोग को। बिहार विकास की नई रफ्तार पर सवार। आइए देखते हैं इस फिल्म को। समृद्ध बिहार और खुशहाल बिहारवासी, इसी संकल्प के साथ डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास के नित नए कीर्तिमान बन रहे हैं। स्मार्ट, स्वच्छ और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहरों का भी विकास हो रहा है। हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाएं बिहार में नए अवसर और संभावनाओं का निर्माण कर रही है। इन प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहां टूरिज्म और व्यापार दोनों को फायदा होगा। विकास की इस अनवरत श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी आज बिहार को कुल 5,900 करोड़ रुपए की कई नई विकास परियोजनाओं का उपहार दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के 53,500 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में करीब 540 करोड़ रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में मिल रही है। साथ ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करीब 6,700 परिवारों का अपने पक्के घर में गृह प्रवेश का सपना पूरा हो रहा है। अमृत 2.0 के तहत करीब 2,200 करोड़ रुपए की लागत से वाटर सप्लाई, सीवरेज, सेप्टेज मैनेजमेंट, सीवरेज नेटवर्क और ट्रीटमेंट प्लांट की 11 योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। मां गंगा की निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए नमामि गंगे योजना के तहत 2,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन और 4 का शिलान्यास भी हो रहा है। बिहार के सभी जिलों में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सीवरेज एवं नाला निर्माण की योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, जो आधुनिक शहरी विकास के प्रति बिहार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। समग्र शहरी विकास योजना के तहत लोगों के लिए शहरी सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, शमशान घाट जीर्णोद्धार जैसी योजनाएं भी क्रियान्वित हो रही हैं। हम सिर्फ विकास की बात नहीं सोचते, हम न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के हर तबके का विकास। जो हाशिए पर है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए और ज्यादा पहल करना और उसके साथ साथ बिहार के हर इलाके का विकास। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेहतर कचरा प्रबंधन और आधुनिक साफ सफाई का लाभ घर घर पहुंच रहा है। शहरी यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नए यातायात संकेत, केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष और स्मार्ट परिवहन की व्यवस्था की गई है। पटना मेट्रो इस दिशा में एक अहम पहल है, जो लोगों को आधुनिक कनेक्टिविटी भी देगी और ट्रैफिक समस्याओं से राहत भी। लोगों को पीक आवर में भी बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो, इसलिए बिहार में 500 मेगावाट प्रति घंटा की क्षमता वाला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित हो रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने 135 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। आज का दिन रेल कनेक्टिविटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार की धरती से 400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात दे रही हैं। आज प्रधानमंत्री जी वैशाली से देवरिया तक 29 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन की शुरुआत कर रही हैं। ये रेल लाइन बौद्ध और जैन स्थलों तक सुगम पहुंच प्रदान करेगी और वैशाली और केसरिया स्तूप को जोड़ेगी, जिससे विरासत भी विकास भी का विजन और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री जी आज पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच पहली वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन और वैशाली देवरिया के बीच ट्रेन सुविधा की भी शुरुआत कर रहे हैं,
जिससे इस पूरे क्षेत्र में मजबूत रेल संपर्क स्थापित होगा और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। बिहार मेक इन इंडिया के संकल्प को भी समृद्ध कर रहा है, क्योंकि आज मढ़ौरा से गिनी गणराज्य को पहला लोकोमोटिव निर्यात हो रहा है। इस परियोजना के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और क्षेत्र में आर्थिक उन्नति हुई। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि के साथ बिहार ऐसे ही गांव से लेकर शहर तक सर्वांगीण व सर्वस्पर्शी विकास करता रहेगा और विकसित भारत के निर्माण में अहम भागीदारी देता रहेगा। हमने देखा बदलते बिहार की तस्वीर। जी हां, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत। एक बार जोरदार ताली। 28 परियोजनाओं की रूपरेखा इसमें समाहित। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, आपकी खुशी में एक और खुशी हम जोड़ना चाहेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत आज बिहार के 53,666 लाभार्थियों के लिए पहली किस्त का हस्तांतरण किया जाना है। मैं बताना चाहूंगी कि गत माह मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में 1 लाख आवास पहले ही दिए जा चुके हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया बटन दबाकर राशि का हस्तांतरण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और आपको मैं बताना चाहूंगी, हर्षित हूं मैं और आप सब तमाम बिहारी, क्योंकि अब भारतीय रेल की 3 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होगा। ट्रेन सेवा देवरिया से वैशाली तक। जी हां, और लोकोमोटिव एक्सपोर्ट सारण के मढ़ौरा से अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य को पहला 4,500 हॉर्स पावर मेक इन इंडिया की बात है। एक बार जोरदार ताली। हरी झंडी दिखा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ये सौगात इन सौगातों के लिए बहुत बहुत आभार हम प्रकट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मेक इन इंडिया का सपना साकार हो रहा है। लोकोमोटिव निर्यात अब शुरुआत जिसकी हो चुकी है। जी हां, आगे इस कड़ी